नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी के विचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में इटली में हुआ था, चिरैया बेल में। पिता का इनके नाम था एलेसेंड्रो मॉन्टेसरी। माता का नाम था रेनिल्डे स्टापनी। यह इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने पे बात करती थी। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इससे शिक्षा जो असली ज्ञान मिलता है। सबसे पहले सुनने पर बल दिया, फिर बोलने पर बल दिया, फिर लिखने पर बल दिया, तब पढ़ने पर बल दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले लिखने पर जोर देने वाली जो है मनोवैज्ञानिक कौन है, शिक्षा शास्त्री कौन है, लिखने पे जोर देने वाली डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी है। उसके बाद पढ़ने पे बल दिया। बच्चों को कहा कि इंद्रियां या मांसपेशियां इसकी मजबूत हो जाएगा, लिख करके फिर उसको बाद पढ़ेगा। पहले तो मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए। जो डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी थे, इनके पिता बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, है ना, बहुत बड़े व्यक्ति थे। और मॉन्टेसरी ने रोम विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट में एमडी की उपाधि धारण की थी। चिकित्सा विभाग में उपाधि धारण की थी, एमडी की उपाधि धारण की थी। और यह पहले मंदबुद्धि जो है विकलांग बच्चों को सेवा भाव करती थी। चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, वह जो विकलांग बच्चे थे, अपवंचित बच्चे थे, उसको चिकित्सा के माध्यम से ट्रीटमेंट करती थी, उसका उपचार करती थी। तो धीरे धीरे इनका जो है मन बदल गया कि जब हम विकलांग बच्चों को सेवा कर रहे हैं तो हम मंद बच्चे, पिछड़े बच्चे, ऐसे बच्चों को शिक्षा भी देना प्रारंभ करें। तो इनके विचार में जब आया, तब इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बालकों को, यह मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, है ना। और जो है कि बाद में जो है 3 से 7 वर्ष कर दिया इन्होंने। मॉन्टेसरी एक विधि बना दिया। मॉन्टेसरी विधि से, अपने नाम से मॉन्टेसरी विधि एक पैदा कर दिया, टीचिंग मेथड पैदा कर दिया। उस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, कर्मेंद्रियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। इस प्रकार से जो है कि यह चिकित्सा के बल के आधार बना करके शिक्षा पर अपना प्रयोग कर दिए। और एक विधि है मॉन्टेसरी विधि, और इस विधि के जन्मदात्री डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी हैं, है ना। हाथ, पैर, मुंह, मन, बुद्धि, लिंग, गुदा इत्यादि मांसपेशियों को मजबूत बनाना है हमको। इस प्रकार से बना करके यह अपना उपयोग करती थी। इनके शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है? बहुत से शिक्षा के उद्देश्य हैं। कर्मेंद्रियों के विकास करना, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं इनका डेवलप करना है, और ज्ञानेंद्रियों का भी विकास करना है। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा के माध्यम से, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां है। और बुद्धि का विकास करना है, अपने पर्यावरण का ज्ञान करना है, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और व्यवहारिक जीवन जीने के लिए उनको तैयार करना है, यह इनके शिक्षा का उद्देश्य था। अब मॉन्टेसरी का क्या क्या सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था, विकास के साथ स्वतंत्रता। वैयक्तिक विकास मतलब व्यक्ति का अलग अलग तरीके से विकास करना है। सबका व्यक्तित्व अलग है, सबका सीखने की क्षमता अलग है, इसलिए वैयक्तिक विकास पे बल दिया है। इसे बुद्धि, क्षमता, शक्ति, रुचि, रुझान, योग्यता, गति के आधार पर उसे सिखाना है। स्वशिक्षा पे बल दिया है। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है, खेल के द्वारा शिक्षा देना है। बहुत महत्वपूर्ण ये मॉन्टेसरी विधि है। भाषा सिखाना है,
कर्मेंद्रियों को मजबूत करना है, व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान देना है। मॉन्टेसरी का पाठ्यक्रम क्या है? खेल कूद का पाठ्यक्रम है, भाषा का पाठ्यक्रम है, गणित का पाठ्यक्रम है, भूगोल, इतिहास, नागरिक अर्थशास्त्र, प्राकृतिक पर्यावरण और कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इनका पाठ्यक्रम है। शिक्षण विधि क्या है बच्चों? खेल विधि शिक्षण विधि, इसे स्वानुभव शिक्षण विधि, स्वयं करके सीखना, स्वतंत्रता के माध्यम से शिक्षण को सीखना है। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताया, शिक्षक का स्थान। शिक्षक का स्थान इन्होंने गौण बताया, सेकेंडरी बताया है। शिक्षार्थी का स्थान कैसा हो? शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख स्थान होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को मुख्य बिंदु मान करके होना है। विद्यालय कैसा बताया? विद्यालय बालक का गृह के समान हो, बाल गृह, बालवाड़ी हो, बाल गृह के समान वह उनकी हो, बाल गृह की उपमा दिया है। विद्यालय में साज सज्जा हो, हरी भरी व्यवस्थाएं हो, ये मनोहारी दृष्टि हो, ताकि बच्चा देखे और उनको मन को मोह ले और विद्यालय में आना प्रारंभ कर दे। अनुशासन पनिशमेंट कैसा है? आंतरिक अनुशासन पे बल दिया है ना। ये सब चीज़ें था डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी, है ना। मरिया मॉन्टेसरी खेल खेल के माध्यम से सिखाने पे बल देती थी, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा दो, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपना आत्म विकास का सिद्धांत दिया, वैयक्तिक विकास का सिद्धांत दिया, मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत दिया, स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, क्रिया एवं खेल का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के माध्यम से बालक को पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को मन को जो है कि मस्तिष्क में धारण हो जाएगा, इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद। ये रहा डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी का। धन्यवाद।